सीमा हैदर को जेल करवाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ, पॉइंट वाइज पॉइंट उन पे केस डाले हुए हैं, जिनकी आइंदा तारीख भी लगी हुई है, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। ना केवल बदली बदली नजर आ रही है, बल्कि उसके तमाम चीजें जो हैं वो बदल गए हैं। इतना खतरा सामने वाले 100 दुश्मनों से नहीं है। दिल के फफोले जल उठे दिल के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। गुलाम हैदर जिस दिन आ जाएगा भारत के अंदर, जिसके हम प्रयास कर रहे हैं, और उनसे गुलाम हैदर का वीजा बाई हैंड लेके गुलाम हैदर को भारत में लेके अपनी जिम्मेदारी पर लेके आऊंगा। जो बात कह रहे हैं वो कोई हवा में तीर नहीं है, लेकिन वो दुनिया को जब बताएंगे जब गुलाम हैदर भारत की जमीन पर आ जाएगा। जो मैंने तमाम ऑर्डर उसके करवाए हुए हैं, जल्दी ही गुलाम हैदर सितंबर। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों आज मैं आपको सबसे बड़ी खबर बताने जा रहा हूं गुलाम हैदर को लेकर और सीमा भगोड़ी को लेकर। दोस्तों, भगोड़ी की बैंड बजा दी मोमिन मलिक साहब ने। आज की जो बड़ी खबर है उसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सीमा हैदर पर गुस्सा निकालोगे। जी हाँ दोस्तों, सीमा हैदर अब बच्चों के साथ कांड करने वाली है और ये बड़ी खबर मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर और वीडियो में अभी इसी लाइव में आपको दिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, मोमिन मलिक साहब की एक बहुत शानदार वीडियो आई है जो कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये सीमा हैदर अब बच्चों के साथ कुछ बड़ा करने वाली है ताकि गुलाम हैदर को बच्चे उसको नहीं मिले। जी हाँ दोस्तों, ये खबर बिल्कुल सही है। दोस्तों, अब मैं आपको वो मोमिन मलिक साहब की वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसको देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, मैं आपसे बात करता हूँ। हमने जो सीमा हैदर, क्योंकि देखिए सीमा हैदर को जेल करवाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ, गुलाम हैदर के बच्चों को गुलाम को दिलवाने के लिए सीमा हैदर को जेल कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जी सीमा हैदर अगर जेल जाती है तो गुलाम हैदर को जो कस्टडी है वो बहुत आसान तरीके से, कोर्ट जो है, जो हमने ऑर्डर भी कराए हुए हैं, वो आसान तरीके से गुलाम हैदर को उसके बच्चों की कस्टडी मिल जाएगी। तो सीमा हैदर जो बेल पे आने के बाद गलतियां कर रही हैं, हमने पॉइंट वाइज पॉइंट उन पे केस डाले हुए हैं, जिनकी आइंदा तारीख भी लगी हुई है, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ जिनको ना तो करना, ना तो वो खुद कुछ करते हैं, और जो लोग उस पर कर रहे होते हैं ना उनको करने देना चाहते हैं। ऐसे ही हमारे बीच में एक हमारी बहन जो शुरू में ठीक थी लेकिन बीच में वो भटक गई, वो इंटरव्यू लेने के लिए भटकती 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 पता नहीं किसके दरवाजे पे चली गई, और इंटरव्यू के नाम पर वहां पर जो है इंटरव्यू करके आ गई। और जब से इंटरव्यू करके आई है तब से वो ना केवल बदली बदली नजर आ रही है, बल्कि उसके तमाम चीजें जो हैं वो बदल गए हैं। और हमने जब देखा कि ये चीजें बदली हुई हैं तो हमने उसको बुरा भला नहीं कहा, हमने उस पर कोई सवाल नहीं दागे, हमने उनसे किनारा कर लिया। और जो जिस यकीन से हम उनसे बात करते थे वो हमारा यकीन टूट गया। तो जब किसी इंसान का यकीन टूट जाता है तो वो उससे कोई भी इंपॉर्टेंट केस की सवाल की बात हो या कोई इंपॉर्टेंट बात हो, वो शेयर करना छोड़ देता है। जब जहां पर यकीन खत्म हो जाता है, चाहे वो भाई भाई का यकीन हो, बहन बहन का आपस में यकीन हो, मियाँ बीबी का यकीन हो, पड़ोसियों का यकीन हो, या दोस्तों का यकीन हो। तो हमने जब वो इंटरव्यू देखा, जो कि एक प्लांटेड इंटरव्यू था, उसको देख करके हमने अपने रुख को चेंज किया। हमने उनसे किनारा किया और हमने कहा कि हमें आपकी सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है, हम अपने केस को कर रहे हैं और करते रहेंगे, आप कृपया करके अपनी सपोर्ट को अपने पास रखिए, हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो 100 समझदार दुश्मनों से एक ऐसा दोस्त जो कि ना समझ हो, वो ज्यादा खतरनाक है। इतना खतरा सामने वाले 100 दुश्मनों से नहीं है जितना एक नासमझ दोस्त से खतरा है। क्योंकि जो सामने वाले दुश्मन 100 हैं वो ललकार के सामने मुकाबला करेंगे, हमें पता है हमारे दुश्मन है, हम डट के उनका मुकाबला करेंगे, उस पर ना हम यकीन करते हैं ना कोई यकीन की गुंजाइश है। लेकिन जो अपना व्यक्ति होता है, जो हमारा अपना बनने की कोशिश करता है, वो अगर ना समझ है तो वो 100 दुश्मनों के मुकाबले में अकेला ही नुकसान कर देता है। एक शायर ने एक शेर कहा था कि दिल के फफोले जल उठे दिल के दाग से, क्या कहा था कि दिल के फफोले जल उठे दिल के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि खतरा बाहर से नहीं होता,
और जो खतरा बाहर से होता है उसको हम समझ लेते हैं, उसका हम मुकाबला करते हैं, उसका हम इंतजाम करके रखते हैं। कई बार घर के दीपक से ही घर को आग लग जाती है और घर के दीपक पे सबको यकीन होता है, लेकिन वो कई बार घर को ही फूंक देता है। तो इसलिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की, हमने कहा, हमने लाइव आकर भी कहा, वैसे भी रिक्वेस्ट की कि देखिए हमें आपकी सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा केस है, इसको हम देख रहे हैं, इसका भला बुरा अच्छा बुरा जो भी हम करेंगे वो हमने किया है और अपने क्लाइंट की वेलफेयर के लिए किया, आगे भी करते रहेंगे। हमने जो हमें कानूनी रूप से अच्छा लगा वो हमने किया। और कुछ पॉलिसीज कानूनी लड़ाई की ऐसी होती हैं कि वो सार्वजनिक रूप से नहीं बताई जा सकती, उसके कुछ कारण होते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैंने खुद शाहिद हुसैन को नहीं बताई, खुद गुलाम हैदर को नहीं बताई और अंसार बरनी साहब को भी नहीं बताई। कुछ बातें मैंने छुपा के रखी है, जो कि मैंने कुछ कानूनी कार्रवाइयां में पॉजिटिव ऑर्डर हुए हैं वो मैंने छुपा के रख रखे हैं। यहां तक कि मेरे सभी जूनियर्स को भी उस बारे में नहीं पता, सिर्फ एक आध जूनियर को पता है और वो भी वहीं तक सीमित है। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हम सार्वजनिक रूप से उनको नहीं बता सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो उनसे न केवल सामने वाला व्यक्ति होशियार हो जाता है, बल्कि उस ऑर्डर को तोड़ने की कोशिश करता है, अगली कोर्ट में जाकर के उसको रोकने की कोशिश करता है। और हमारी मजबूरी ये है कि अभी तक गुलाम हैदर भारत में नहीं आया, इस वजह से हम उन ऑर्डर्स को, बच्चों के बारे में जो हमने किए हुए हैं, करवाए हुए हैं, बच्चों के बारे में जो ऑर्डर्स किए हुए हैं, पॉजिटिव ऑर्डर्स हमारे हक में हुए हैं, वो हम सार्वजनिक रूप से अभी पूरी दुनिया के सामने नहीं बता पा रहे हैं। गुलाम हैदर जिस दिन आ जाएगा भारत के अंदर, जिसके हम प्रयास कर रहे हैं, उम्मीद है कि वो अगस्त के लास्ट में या सितंबर के शुरू में गुलाम हैदर भारत में आएगा। अगर वो उसको वीजा मिलने में या किसी प्रकार की कठिनाई होती है तो मैंने पहले भी आपको कहा है, अब भी कह रहा हूँ, आगे भी कहता रहूँगा, मैं स्वयं जाऊँगा पाकिस्तान। हमारा जो भारतीय दूतावास है इस्लामाबाद में, वहाँ से मैं अपॉइंटमेंट लूँगा, उन अधिकारियों से मिलूंगा, जाकर के सारे मैटर को समझाऊंगा और उनसे गुलाम हैदर का वीजा बाई हैंड लेके गुलाम हैदर को भारत में लेके अपनी जिम्मेदारी पर लेके आऊँगा और उसको कोर्ट में पेश करूँगा, उसके बच्चों को उसको दिलवाऊंगा। ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। दुनिया की ताकत चाहे कुछ भी कर ले, जो सामने वाली पार्टी है कितने भी दौड़े गुड़ा लें, कुछ मर्जी कर लें, ये काम होके रहेगा। क्योंकि मोमिन मलिक जिस चीज को का बेड़ा उठा लेता है उस चीज को पूरा करके रहता है। और हम जो बात कह रहे हैं वो कोई हवा में तीर नहीं है, बल्कि जो हमने किया हुआ है उसके आधार पर हम आपको कह रहे हैं। अब लोग क्या चाहते हैं कि जी उसमें कुछ नहीं हुआ, उसमें आज भी कोई एक हमारी छोटी बहन है, हम उनके बारे में कभी गलत नहीं बोलते, आज भी सम्मान करते हैं, आगे भी सम्मान करेंगे उनका। एक हमारी कोई छोटी बहन है, वो ब्लैक बोर्ड लेकर के समझा रही थी लोगों को कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, और इसमें कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो दोस्तों, हमारा जो ब्लैक बोर्ड है वो हमारा ब्लैक बोर्ड कभी का भर चुका। हम अपने ब्लैक बोर्ड पर कानूनी कार्रवाई को अच्छी तरह कर चुके, समझा चुके, लेकिन वो दुनिया को जब बताएंगे जब गुलाम हैदर भारत की जमीन पर आ जाएगा। क्योंकि हमारा मकसद पब्लिसिटी लेना नहीं है। अगर मैं चाहूं तो पहले सारे चैनल्स, जितने भी बड़े बड़े चैनल्स हैं, सारे रिपोर्टर्स को इकट्ठा करके प्रेस वार्ता करके सबको ऑर्डर दिखा सकता हूं, हाहाकार मच जाएगा एक सेकंड में। यूट्यूब पे भी दे सकता हूं, अखबार में भी दे सकता हूं, इन सभी लोगों को इकट्ठा करके बता सकता हूं। लेकिन मेरी पब्लिसिटी से 100 गुना ज्यादा बेहतर है कि एक अभागे बाप को उसके बच्चे मिल जाएं। ये मेरा मकसद कोई पब्लिसिटी, अखबार, टीवी या खबरें बनना नहीं है। मेरा मकसद तो गुलाम हैदर के बच्चों को गुलाम हैदर तक मिलवाने का मकसद है, जो मैंने तमाम ऑर्डर उसके करवाए हुए हैं। जल्दी ही गुलाम हैदर सितंबर के शुरू में या अगस्त के लास्ट तक भारत में आएगा और सितंबर में तो हर हाल में हम उसको लेके आएंगे। अगर नहीं मिला वीजा, कोई दिक्कत हुई तो मैं स्वयं जाऊंगा और लेके। दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये शानदार वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें आपको पूरी डिटेल के साथ पता चल चुका होगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूँगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।